क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। पिछली ऑडियो में हमने विषय भोगों की क्रिया और परिणाम के संदर्भ में अभिप्राय की चर्चा करी थी, लेकिन यहाँ पर वो प्रकरण नहीं है। यहाँ तो बेसिकली हम सम्यक चारित्र के बारे में बात करेंगे। ऐसी क्रिया और उसी के अनुसार मंद कषाय रूप परिणामों के पीछे अभिप्राय की वासना का विश्लेषण करने का जो प्रकरण है वो यहाँ पर है, क्योंकि इसी के कारण यह जीव पंच महाव्रतों का निर्दोष आचरण करता है और उसी के अनुसार महामंद कषाय रूप परिणाम होने पर भी मिथ्या दृष्टि ही रहता है, मोक्ष मार्गी नहीं हो जाता। देखिए, यहाँ पर बहुत स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मिथ्या दृष्टि मुनिराज की बात हो रही है। यह हर मुनिराज की बात नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में बात है जिन्होंने द्रव्य लिंगत्व तो धारण किया है लेकिन अनुभूति नहीं हुई है। तो इसको कहीं गलत डायरेक्शन आप ना दे दें, तो बस इस बात का ध्यान रखना। यदि हमें संसार के दुखों से छूटने की गहरी तड़प है ना, और शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने की गहरी लगन है, तो हमें अभिप्राय की वासना यानी मिथ्या मान्यताओं का स्वरूप समझकर यथार्थ तत्व श्रद्धान के द्वारा उनका समूल क्षय अवश्य करना चाहिए, यानी उनको डी रूट करना चाहिए। डी रूट का मतलब अनरूट, कि उनको जड़ मूल से उखाड़ फेंकना चाहिए। किसको? उस मिथ्या श्रद्धान को। किसके द्वारा? कि यथार्थ तत्व श्रद्धान के द्वारा। ठीक है ना। यथार्थ तत्व श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने पर ही सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है और उसकी पूर्णता होने पर मुक्ति होती है। ऐसा नहीं होता कि सम्यक दर्शन पहले हुआ, फिर उसके बाद सम्यक ज्ञान होगा, फिर उसके बाद सम्यक चारित्र होगा। प्रारंभ तीनों का एक साथ ही होता है। प्रारंभ तीनों का एक साथ ही होता है, और जिस समय सम्यक दर्शन का प्रारंभ होता है उसी समय श्रद्धा गुण की पूर्णता हो जाती है। लेकिन जो चारित्र गुण है, चारित्र गुण यानी कि सम्यक चारित्र, उसकी जो पूर्णता होती है वो आपकी 13वें गुण स्थान में होती है। यथा क्या चारित्र जब प्रकट होता है, और ज्ञान गुण की पूर्णता होती है जब 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक चारित्र के लिए व्यवहाराभासियों द्वारा किए गए प्रयत्नों में विपरीतता का वर्णन करते हुए निम्न 2 प्रकार की परिस्थितियों का चित्रण किया है। देखिए, ये बेसिकली क्या है कि आम जन के बीच में जो भ्रांतियां हैं उनको मिटाने का प्रयास करा है। तो सम्यक चारित्र के प्रति भी लोगों की क्या क्या भ्रांतियां हो सकती हैं कि मात्र बाह्य क्रिया में ही सम्यक चारित्र मान लिया है, या मुनि वेश अंगीकार करने में ही सम्यक चारित्र मान लिया है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, नंबर 1 पॉइंट क्या है कि जब क्रिया तो सम्यक चारित्र जैसी हो लेकिन परिणामों में विषय कषाय का सद्भाव हो, यानी कि शुभ भाव भी ना हो और अभिप्राय में भी विपरीतता हो, मतलब अशुभ परिणाम भी वर्त रहे हैं, अभिप्राय में विपरीतता भी है, लेकिन बाहर से क्रिया कैसी है कि सम्यक चारित्र जैसी है। बी पॉइंट क्या है कि जब क्रिया तो शास्त्र के अनुसार कही गई है वैसी हो, यानी अणुव्रत, महाव्रत आदि का निर्दोष पालन हो, परिणाम भी उस क्रिया के अनुरूप महामंद कषाय रूप हो, लेकिन अभिप्राय में परद्रव्यों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि तथा विषयों में सुख बुद्धि हो। यहाँ उक्त दोनों परिस्थितियों का विश्लेषण मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार के व्यवहाराभासी प्रकरण में किए गए सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप के विवेचन के आधार पर किया जा रहा है। डिटेल्ड अगर आपको देखना है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखिए, परिणामों और अभिप्राय की विपरीतता। यहाँ परिणामों की विपरीतता से आशय क्रिया में होने वाले शुभाचरण से विपरीत अज्ञान और कषाय रूप परिणामों से है। इसका विश्लेषण करते हुए, चित्रण करते हुए पंडित टोडरमल जी साहब क्या लिखते हैं, वहाँ कितने ही जीव तो कुल क्रम से या देखा देखी
अथवा क्रोध, मान, माया, लोभादिक से आचरण करते हैं, उनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, तो सम्यक चारित्र की बात भला कहाँ से हो। उन जीवों में कोई तो भोले हैं, कोई कषाई है, तो अज्ञान भाव और कषाय होने पर सम्यक चारित्र होता ही नहीं है। अब यहाँ पर जो कुल क्रम से या देखा देखी शब्द जो आया है ना, इसके द्वारा अभिप्राय की ओर और जो आचरण करते आया है ऐसा कहकर धर्म क्रिया की ओर संकेत किया गया है। ऐसे जीव धर्म आचरण करते हैं, यानी चारित्र कही जाने वाली क्रिया तो करते हैं उन्हें, पर लेकिन उन्हें क्या है, अज्ञान और कषाय विद्यमान है। अज्ञान यानी कि विपरीत अभिप्राय, और कषाय यानी कि विपरीत परिणाम होने से क्रिया होने पर भी उन्हें चारित्र नहीं होता। ऐसे लोग मात्र क्रिया के आग्रही होने से जैसे तैसे क्रिया की प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं और उनके परिणाम दुखी हो जाते हैं। जैसे कोई जीव उपवास की प्रतिज्ञा करता है और प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए उसके कैसे कैसे परिणाम होते हैं, इसका चित्रण पंडित जी साहब कैसे करते हैं। कितने ही जीव पहले तो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। वहाँ उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा उपवास कर बैठता है और उसके बाद में बहुत पीड़ा से दुखी होता हुआ रोगी की भांति काल गवाता है, धर्म साधना नहीं करता, तो प्रथम तो सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों ना ले। दुखी होने में आर्त ध्यान हो, उसका फल अच्छा भला कैसे लगेगा। ऐसे लोग अपनी पीड़ा दूर करने के लिए विषय कषाय, विषय पोषण के अनेक उपाय करते हैं। अब जैसे प्यास लगने पर पानी नहीं पिएंगे, लेकिन बर्फ़ की पट्टी रखेंगे, भोजन में घी नहीं खाएंगे और चिकने पदार्थों का सेवन करेंगे। उन लोगों की दशा यहाँ तक हो जाती है कि एक धर्म क्रिया की पूर्ति के लिए वे दूसरी पाप क्रियाएं भी करने लगते हैं। क्या समझ में आई बात, कि एक धर्म क्रिया की पूर्ति के लिए दूसरे पाप क्रियाएं भी करने लगते हैं। क्या कहते हैं आगे, अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलंबन विचारता है। जैसे उपवास करके फिर खेली करता है, खेलता है। कितने ही पापी जुआ आदि कुव्यसन में लग जाते हैं, और अगर सपोज़ जुआ वगैरह भी ना खेलें, ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं, तो टीवी देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगज़ीन पढ़ेंगे, अथवा आजकल तो मोबाइल का ज़माना है तो रील्स पे रील्स चली जा रही हैं। टाइम पास करने के लिए वीडियोज़ ही देख लिए, है ना, यूट्यूब पर देख लिया, मतलब किसी न किसी तरीके से उनको वो टाइम पास करना है। सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने ही वीडियोस देख डाले, और फिर शाम को जैसे ही 5 बजे तुरंत जल्दी जल्दी आए घर पर और अपना जो है प्रतिज्ञा को पूरा किया। मतलब कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं और बाद में उससे दुखी होकर प्रतिज्ञा छोड़ भी देते हैं। मतलब प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको ऐसा लगता है जैसे खेल हो। साहब क्या प्रतिज्ञा ले ली कि मैं 1 हफ्ते तक रात में पानी नहीं पीऊँगा, फिर होता क्या है कि वो पानी के बिना रहा नहीं जाता, और इतना सामर्थ्य है नहीं तो पानी पी लेते हैं, टूट जाती है। फिर अगले दिन जाते हैं, फिर प्रतिज्ञा ले लेते हैं, फिर टूट जाती है, फिर जाते हैं, फिर प्रतिज्ञा ले लेते हैं, फिर टूट जाती है। मतलब खेल बना रखा है ना। इसी प्रकार पर उनको ये नहीं मालूम कि जो प्रतिज्ञा टूटने का जो है ना, ये बहुत बड़ा महापाप है। प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। इससे बढ़िया तो यह है कि प्रतिज्ञा ना लें। इस प्रकार अज्ञानी जीवों द्वारा किसी एक धर्म क्रिया के पालन के लिए परिणामों में आर्त ध्यान, विषय कषाय की तीव्रता तथा अन्य अनेक पाप क्रियाएं भी की जाती हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? परिणामों में इतनी विकृति क्यों हो जाती है? इसका कारण यह है कि सम्यक चारित्र का सच्चा स्वरूप तो जानते नहीं हैं और मात्र क्रिया में धर्म मानते हैं। मतलब बेसिकली चारित्र को बाह्य क्रिया से और इस शरीर से जोड़कर बात करते हैं।
जबकि चारित्र का तो यथार्थ अर्थ होता है अपने स्वरूप में चर्या करना, वो सच्चा चारित्र है। वे समझते हैं कि जानने में क्या रखा है, कुछ करेंगे तो फल मिलेगा, इसलिए वे तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते और व्रत तप आदि क्रिया का ही प्रयत्न करते हैं। व्रत तप करने में बुराई नहीं है, लेकिन भैया तत्व ज्ञान की तरफ तो फोकस करो। बिना तत्व ज्ञान के तो ये व्रत तप बाल तप कहे हैं, वो भी आचार्य कुंद ने। उनके अभिप्राय की इस विपरीतता के कारण ही उनके परिणामों की ऐसी दशा हो जाती है। उनके ऐसे ही अनेक प्रकार के परिणामों का चित्रण पंडित जी ने 238 से लेकर 240 पेज में मोक्षम प्रकाशक जी में किया गया है। उसकी एक समरी है, तो वो पढ़ते हैं। अंतरंग में विरक्ति न होने से वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में उस विषय का अति आसक्ति पूर्वक सेवन करते हैं। जैसे उपवास के पहले और बाद में अति लोभी होकर गरिष्ठ भोजन आदि करते हैं। मतलब कैसे कि जैसे सपोज कल अष्टमी है, आज सप्तमी है, तो क्या करेंगे साहब, हमें मालूम है कि कल हमारा अष्टमी का उपवास रहेगा, तो आज ही खूब भरपेट भोजन कर लेंगे। इतना भरपेट भोजन कर लेंगे, भले ही पेट खराब हो जाए, ठीक है ना, लेकिन इतना भरपेट भोजन कर लेंगे और फिर कल हमारे को दोपहर तक या शाम तक भूख नहीं लगेगी, और फिर जब शाम आएगी तो खूब सारा पानी वानी पी लेंगे। फिर अगले दिन सुबह जैसे ही व्रत टूटा, अरे भाई फिर तो बस भोजन पे टूट पड़ेंगे। मतलब इतना भोजन करते हैं पहले और बाद में। तो ऐसे व्रत का फायदा क्या है जब आपकी आसक्ति तो घटी नहीं है, मात्र पेट सुखाने के लिए। वो भी पेट कहाँ सूखा है, आसक्ति पूरी की पूरी है, और जितना आप नॉर्मल भोजन करते हो उससे कहीं गुना ज़्यादा आपने भोजन लिया है, वो तो और ज़्यादा नुकसानदायक है। मतलब एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे एक पाइप होता है ना, पाइप, तो किसी स्थान पर रोके हुए पानी को दोबारा छोड़ने पर वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, और ऐसी दशा उसके परिणामों की हो जाती है कि मतलब उसने परिणाम को रोके रखा था, ज़बरदस्ती रोके रखा था कि एक दिन तो मैं परिणाम को रोकूंगा, एक दिन रोकूंगा, और जैसी अष्टमी पूरी हुई वो परिणाम डबल स्पीड से बाहर निकल कर आते हैं, डबल स्पीड से। मतलब ये इंतज़ार रहता है अष्टमी वाले दिन कि कब ये अष्टमी जो है ख़त्म हो, कब ये दिन निकले, कब ये दिन निकले, कब ये दिन निकले। और अगले दिन क्या होता है, वो अष्टमी वाले दिन जैसे परिणाम होने थे, एक नॉर्मल डे में जितने परिणाम होते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा अगले दिन होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि वे कभी तो बड़ा धर्माचरण करते हैं और कभी बहुत स्वच्छंदी होकर प्रवर्तन करते हैं। जैसे किसी धर्म पर्व में बहुत उपवास आदि करते हैं और किसी धर्म पर्व में बार बार भोजन आदि करते हैं। भादों के 10 लक्षण में भक्ति पूजन आदि बहुत करते हैं, लेकिन माघ और चैत्र के 10 लक्षण और अष्टानिका आदि पर्वों में अनर्गल प्रवृत्ति करते हैं। कारण उन्हें मालूम ही नहीं है कि अष्टानिका भी कुछ होती है या 10 लक्षण पर्व भी कुछ होते हैं। केवल जो भादों में आने वाले 10 लक्षण है उन्हीं के बारे में पता रहता है, वो भी कुलाचार से करते हैं। वे कोई क्रिया बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं और कोई क्रिया हीन करते हैं। जैसे कि धनादिक का तो त्याग करते हैं, लेकिन स्वादिष्ट भोजन करेंगे, आकर्षक वस्त्र पहनेंगे, स्त्री सेवन करेंगे, है ना। और अगर स्त्री सेवन का त्याग भी कर दिया तो भी जो खोटे व्यापार हैं या बिजनेस हैं या लोक में निंदनीय कार्य हैं वो करेंगे, वीडियोस देखेंगे, है ना, जो रोमांटिक मूवीज देखेंगे। अरे आपने स्त्री सेवन का त्याग कर दिया तो अब इनको देखने का क्या सेंस बनता है। काम वासना सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्रिया की वजह से ही वो काम वासना होती है। छह मतलब 5 इंद्रिय और 1 मन, इनके वशय कषाय का जो परिणाम है ना, जो भाव है, वो काम वासना में इंक्लूड है। ऐसे लोगों को अविवेकी घोषित करते हुए पंडित जी कहते हैं कि उन्हें सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता। क्रिया और परिणामों का संतुलन रागादि दूर होने पर ही हो सकता है। सच्चे धर्म की तो यह आमनाएं हैं कि जितने अपने रागादिक दूर हुए हों उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करे, और यदि अल्प रागादि मिटे हों
तो निचले पद में ही परिवर्तन करे, लेकिन उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करे कि ले तो लिया हमने मुनि पद और हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल भी रख रहे हैं, स्त्रियों से बात भी कर रहे हैं, या फिर केवल घर परिवार दुकान आदि की ही बातें कर रहे हैं, लोगों से उन्हीं का सॉल्यूशन दे रहे हैं, उनके घर की समस्या का सॉल्यूशन दे रहे हैं। अरे भाई, आप आत्म कल्याण के लिए बने हो तो आप दूसरों के घर के कल्याण की क्या बात करते हो कि घर में सुख शांति कैसे रहेगी, दुकान में पैसा कैसे आएगा, तिजोरी कैसे भरेगी बढ़ेगी, बच्चा बात कैसे मानेगा। हद हो गई। तो प्रश्न किया है कि क्रिया और परिणाम का ऐसा संतुलन किस प्रकार हो सकता है। कि वास्तव में अभिप्राय की विपरीतता मिटने पर, यानी सम्यक दर्शन होने पर, भूमिका के अनुसार परिणाम और क्रिया सहज होते हैं। मंद कषाय मिथ्या दृष्टि जीव को भी कषायों की मंदता होने से उसी के अनुसार बाह्य क्रिया भी सहज होती है। क्या बोला कि जो मंद कषाय जीव होता है ना, उसको कषाय की जो मंदता होती है वो बाहरी जो क्रिया है, बहिरंग क्रिया, वो भी अपने आप ही होती है, उसके लिए उसे कोई खींचतान नहीं करनी पड़ती। इसी प्रकार यथार्थ अभिप्राय के निमित्त से परिणामों में आंशिक शुद्धि और मंद कषाय परिणामों के निमित्त से क्रिया भी धर्माचरण रूप हो जाती है। हालांकि ये तीनों स्वतंत्र और परस्पर निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब किसी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। फिर भी इनमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी सहज होता है। मंद कषाय के निमित्त से वृत्तादिक रूप क्रिया होने पर भी अभिप्राय की सूक्ष्म भूल का निरूपण करते हुए पंडित जी पेज नंबर 249 यानी 249 पर लिखते हैं, तथा कितने ही जीव अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं और आचरण के अनुसार ही परिणाम है। कोई माया लोभ आदि का अभिप्राय नहीं है। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं और स्वर्ग आदि के भोगों की भी इच्छा नहीं रखते। लेकिन तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ है, इसलिए आप तो जानते भी नहीं, केवल स्वर्ग आदि की ही साधना करते हैं, स्वर्ग आदि का ही साधन करते हैं। अब कोई मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे तो अमृत का गुण है नहीं, पता भी नहीं है। अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता, फल तो जैसे साधन करे वैसा ही होता है, वैसा ही लगता है। तो उसने अगर मिश्री को अमृत जानकर भोजन कर लिया या भक्षण कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने अमृत पी लिया। उसको फल तो मिश्री का ही पड़ेगा ना, मिश्री का ही मिलेगा, अमृत का तो मिलेगा नहीं। तो अब वो स्वर्ग आदि के साधन जो हैं वैसे अनुसार परिणाम भी कर रहा है, वैसे अनुसार उसका अभिप्राय भी हो रहा है। तो भैया स्वर्ग आदि तो मिलेंगे, लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं है। उक्त गद्यांश में क्रिया परिणाम और अभिप्राय की स्थिति नीचे के अनुसार व्यक्त की गई है। देखिए, अणुव्रत महाव्रत यथार्थ आचरण करते हैं, इसे तो दिया है नाम क्रिया का। परिणाम क्या कहते हैं कि आचरण के अनुसार परिणाम है, माया लोभ आदि का अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय यानी कि भाव नहीं है, या अभिप्राय का मतलब मान्यता की बात नहीं है, भाव की बात है, परिणाम की बात है, ठीक है ना। और स्वर्ग आदि मतलब स्वर्ग के वे भोगों की इच्छा नहीं है। स्वर्ग मिलते हैं लेकिन स्वर्ग के भोगों की इच्छा नहीं है, ठीक है ना। अब समस्या कहां पर आती है, अभिप्राय में, कि उन्हें धर्म जानकर, मतलब जो परिणाम कर रहा है, जो आचरण कर रहा है, उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के लिए उनका साधन करता है। और क्या मानता है कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूं, यानी कि मोक्ष मार्ग में लगा हुआ हूं। लेकिन भैया जो यथार्थ मोक्ष का मार्ग है उसको तो वो जानते नहीं है। ये देखो, हमने पहली एक चीज क्लियर करी थी कि ये जो बात चल रही है वो सारी की सारी बात व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि की बात है। चौथे पांचवें छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनियों की बात नहीं है। समझ में आ गई ना बात। और ना ही चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगियों की बात है।
द्रव्यलिंगी और मिथ्या दृष्टि पर्यायवाची नहीं है कि आप द्रव्यलिंगी को मिथ्या दृष्टि समझ बैठे, है ना, कि कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं तो वो मिथ्या दृष्टि हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, इनमें बहुत अंतर है। बात सिर्फ आचरण और अभिप्राय को अलग करने की है, इनमें बहुत अंतर है। द्रव्यलिंग तो जीव की अणुव्रत, महाव्रत आदि रूप बाह्य क्रिया है जो व्यवहार चारित्र होने से व्यवहार से पूज्य है, और मिथ्यात्व तो जीव की विपरीत मान्यता होने से निंदनीय है, त्यागने योग्य है। इसलिए द्रव्यलिंगी यानी मिथ्या दृष्टि, ये भ्रांति बिल्कुल मत रखिएगा। यहाँ द्रव्यलिंग धारण करने पर भी जो पहले गुण स्थानवर्ती हैं उनके विपरीत अभिप्राय की समीक्षा की जा रही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब जब हम ये बात कहते हैं ना कि द्रव्यलिंगी मुनिराज ने ऐसा किया, तो सामने वाले सब मतलब जो उसको बात को समझ नहीं पाते, अभिप्राय को नहीं समझ पाते, इंटेंशन को नहीं समझ पाते, एकांतवाद को ही ग्रहण करते हैं। उनको क्या लगता है कि हमने ये बात बोल दी है कि सारे मुनिराजों की बात है, सारे द्रव्यलिंगी मुनिराजों की बात है। अरे भाई, सारे द्रव्यलिंगी मुनिराजों की बात नहीं है। मुनिराज तो क्या कहते हैं, मुनिराजों के तो हम दासानुदास हैं। गुरुदेव की भाषा में अगर बात करें तो मुनिराजों के तो दासानुदास हैं, चाहे द्रव्यलिंगित्व हो चाहे भावलिंगित्व हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जो मिथ्या दृष्टि है, जिनका अभिप्राय अभी सुधरा नहीं है, मिथ्या अभिप्राय है, मान्यता में मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, सिर्फ इतनी सी बात है, उनके बारे में ये बात हो रही है। आप चेक दे दें और खूब सारी राशि लिख दें, करोड़ों अरबों खरबों खूब राशि लिख दें, और चेक पर जो चेक का ओनर है यानी जो जिसका अकाउंट है उसके साइन न हो, तो वो चेक किस काम का है। तो बस ऐसे ही बात है कि जो द्रव्यलिंगित्व है, बिना सम्यक दर्शन के, बिना अनुभूति के, वो एक ऐसा चेक है जिसपे साइन नहीं हो रखे, और बाकी आप अमाउंट कितना भी लिखते जाओ, यानी कि कितनी ही क्रिया करते जाओ, उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है, वो बाउंस ही होगा। यानी वापस से जीव 9वीं ग्रहवेग तक घूम कर आएगा और वापस से निगोद में जाके गिरेगा। फिर वही त्रियंच मनुष्य देव नारक, त्रियंच मनुष्य देव नारक, ऐसे घूमता रहेगा। देखो, वास्तव में देखा जाए ना तो जो मंदकशाई जीव हैं उनके अणुव्रत और महाव्रत आदि के जो परिणाम हैं और उनके अनुसार उनका आचरण भी होता है। जो ऊपर वाली स्थिति है उसके बनने के कारण ही इस विषय को गहराई से समझने की आवश्यकता है। यदि ऐसा न होता, यानी विपरीत अभिप्राय के साथ पाप रूप परिणाम और पाप क्रिया ही होते, और सम्यक अभिप्राय के साथ वीतराग भाव और वीतराग क्रिया ही होती, तो अभिप्राय की भूल भी क्रिया और परिणामों के माध्यम से ही समझ में आ जाती। उसे समझना इतना दुर्लभ नहीं होता। लेकिन क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, ये तीनों भिन्न भिन्न बातें हैं। व्रत आदि रूप क्रिया और उसके अनुसार परिणामों की उत्कृष्ट स्थिति होने पर यह जीव 31 सागर की आयु बांधकर अंतिम ग्रहवेग यानी 9वें ग्रहवेग तक चला जाता है। यह अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पालता है, महामंदकशाई होता है। उसे ही लोक परलोक के भोग आदि की भी चाह नहीं है, केवल और केवल मोक्ष का ही अभिलाषी होता है, और धर्म बुद्धि से ही माइंडेड, धर्म बुद्धि से ही धर्म साधन करता है। ऐसे जीव को शास्त्रों में द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि कहा है। इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल अन्यथापना नहीं है, सूक्ष्म अन्यथापना है, सो सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। समझ में आया? बाकी का नेक्स्ट में। जय जिनेंद्र।